और सिर्फ इकलौती संतान और वो भी कन्या संतान। यहाँ पे अगर किसी पेरेंट के पास में 2 बेटियाँ हैं, मतलब दोनों की दोनों ट्विंस हैं और सिंगल हैं, तो देन उनको भी हम सिंगल गर्ल चाइल्ड में ही मानेंगे। और एडमिशन के लिए अगर एक बच्ची का नाम आता है तो दूसरी बच्ची का ऑटोमेटिकली होगा, वो दोनों बच्चों को एक ट्रीट किया जाएगा। देन उसके बाद में केवीएस वार्ड्स, ये हमारे केवी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, भले वर्किंग हों या रिटायर्ड हों या ग्रैंड पेरेंट्स हों, उनके बच्चों के लिए ओवर एंड अबव, मतलब जो हमारे 120 सीटें हैं, क्योंकि हमारा ये 3 सेक्शन स्कूल है तो उसमें ओवर एंड अबव होता है। देन उसके बाद में EWS एंड BPL, वही तो मैंने बताया, जैसे जनरल कैटेगरी या SC ST OBC, कुछ OBC भी हो सकते हैं, बट वो जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास में 122 एप्लीकेशन हमने रिसीव किया। DA यानी डिफरेंटली एबल्ड, जिनको हम हिंदी में दिव्यांग बोलते हैं। डिफरेंटली एबल्ड में फिजिकली चैलेंज भी आएंगे। देन उसके बाद में किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को बोलने में कुछ प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, देखने में मतलब ब्लाइंडनेस अगर है ज़्यादा, तो वो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में आते हैं। वो हमारे पास में 2 एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे फिर पेरेंट्स में कन्फ्यूजन होता है, वो अपनी डिफरेंटली एबल्ड अगर वो खुद हैं, वो या मदर, तो वो एज्यूम करते हैं कि शायद उनके बच्चों का एडमिशन मिलेगा। वो नहीं है। डिफरेंटली एबल्ड का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेगा अगर बच्चे में वो दिव्यांगता है तब। देन उसके बाद में अगर हम कैटेगरी वाइज आएंगे तो कैटेगरी वाइज में हम देख सकते हैं प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी 1। उस दिन भी मैंने बताया था, जब सर्विस कैटेगरी 1 का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और वो भी परमानेंट एम्प्लॉयज़, तो वो कैटेगरी 1 में आते हैं। और वो हमारे पास में 213 एप्लीकेशन हमने रिसीव किया। कैटेगरी 2 अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो काम करते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह हैं, नेशनलाइज्ड बैंक, वो इसमें आएंगे। तो वहाँ पे हमारे पास में 50 एप्लीकेशंस हैं। देन प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी 3 यानी स्टेट गवर्नमेंट, प्योरली स्टेट गवर्नमेंट वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं परमानेंट, ये सभी कैटेगरी 1, 2, 3, 4 ये सभी परमानेंट एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कैटेगरी 3 में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वहाँ पे हमारे पास में 84 एप्लीकेशंस हैं। देन कैटेगरी 4 यानी स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ, उसके लिए हमारे पास में 61 एप्लीकेशंस हैं। देन प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी 5 यानी कि पूरी तरह से बिजनेसमैन या फिर जो भी इन 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको हम एज्यूम करते हैं कैटेगरी 5। तो कैटेगरी 5 भी हमारे पास में 641 एप्लीकेशंस हैं। देन अगर हम कास्ट वाइज जाएंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास में 290 एप्लीकेशंस हैं। OBC क्रीमी लेयर 30 एप्लीकेशंस हैं। देन OBC नॉन क्रीमी लेयर 360 एप्लीकेशंस हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर ही RT में आएगा, क्रीमी लेयर नहीं आएगा। देन SC के हमारे पास 327 एप्लीकेशंस हैं एंड ST के लिए हमारे पास में 48 एप्लीकेशंस हैं। अगर हम मेल फीमेल जेंडर वाइज अगर हम देखेंगे तो मेल जो एप्लीकेंट्स हैं हमारे पास में दे आर 592 एंड फीमेल एप्लीकेंट्स 463। ये तो कितने रजिस्टर्ड हैं वो हैं। थोड़ा सा और ब्रीफिंग में दे देती हूँ, बिकॉज दिस स्कूल इज़ 3 सेक्शन स्कूल, सो पर क्लास 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए। सो ओवरऑल हमारे पास में 120 वैकेंसीज हैं। उन 120 वैकेंसीज में 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर RT। तो 25% मतलब हम 40 के हिसाब से पहले बता देते हैं, 40 का 25 यानी 10 सीटें, और क्योंकि 3 सेक्शन का स्कूल है तो 10 × 3 यानी कि 30 सीट्स। तो 30 सीट्स वो पूरी तरह से RT के लिए रिजर्व है। देन उसके बाद में स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा में 5 सीट्स पर सेक्शन, यानी कि 5 × 3 15 सीट्स आर रिजर्व फॉर स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा। स्पॉन्सरिंग एजेंसी भी मैं क्लियर कर देती हूँ। स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा, क्योंकि हमारे स्पॉन्सरिंग एजेंसी जो है वो है आर्मी, तो आर्मी के जो बच्चे हैं उनके लिए 15 सीट्स रिजर्व हैं। वो जो नॉमिनेशन है वो चेयरमैन की तरफ से हमारे पास में आएगा। सो दोज 15 सीट्स आर रिजर्व फॉर स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा। देन सिंगल गर्ल चाइल्ड की जो 6 सीटें हैं, यानी कि 2 एक सेक्शन में, क्योंकि 3 सेक्शन स्कूल है तो टोटल 6 हम बच्चे चूज़ करेंगे सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। वो ओवर एंड अबव होंगे, वो इस 120 में इंक्लूडेड नहीं हैं। जो KVS के 6 एप्लीकेशन थे वो भी इन 120 में इंक्लूडेड नहीं हैं, वो भी ओवर एंड अबव होंगे। RT का मैंने आपको बताया। SC के लिए एज
पर रूल, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 15% सीट्स रिजर्व हैं। 15% अगर हम बात करेंगे तो 15% इज 6 सीट्स, ठीक है, एक सेक्शन में। तो वो 6 × 3 मिला के 18 हो गया, तो 18 सीट्स एससी के लिए रिजर्व हैं। एसटी का है 7.5%, तो 7.5 अगर हम बात करेंगे पर सेक्शन तो वो आता है 3, तो यानी 3 × 3 9 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं हमारी एसटी के लिए। और इस बार गवर्नमेंट ने ओबीसी एनसीएल के लिए भी रिजर्वेशन दिया है और वो रिजर्वेशन है 27%। तो 27% अगर हम 40 के हिसाब से देखेंगे तो 11 आ रहा है। तो जो 11 सीट्स पर सेक्शन यानी कि 3 सेक्शन के लिए 33 सीट्स हैं, वो 33 सीट्स ओबीसी एनसीएल के लिए रिजर्व है। और ऐसे ही डिफरेंटली एबल जो है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी आरटी में भी होगा, एससी में भी होगा, एसटी में भी होगा, तो ओवरऑल मिला के 4 सीट्स डिफरेंटली एबल के लिए रिजर्व हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद में एक डेमो आपको हम दे देते हैं कि लॉटरी कैसे होनी है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं था, जो बताया मैंने कि सीट्स कितनी कैसे रिजर्व हैं। ओके, एक चीज़ यहाँ पे और बता देती हूँ कि जो एससी और एसटी की सीट्स हैं पिछले सालों तक ऐसे था कि उनके लिए अलग से होता था और उनको पहले प्रेफरेंस देती थी। इस बार एससी और एसटी की जो सीट्स हैं यानी जो रिजर्व है, जैसे 18 + 9 + 33, ये जो सीट्स हैं ये अलग से हम उनको रिजर्व करके नहीं रखेंगे। हम पहले आरटी का एडमिशन करेंगे, देन उसके बाद में जो हमारी कैटेगरी, प्रायोरिटी कैटेगरी जिसको बोल रहे हैं, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी 120 सीट्स को फिल करने के लिए, वो एडमिशन्स होने के बाद में वी विल बी काउंटिंग कि एससी कितने एडमिट हो गए, एसटी कितने एडमिट हो गए और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कितने एडमिट हो गए। अगर हमारी शॉर्टफॉल रहती है वो उतने एडमिट करने के बाद में स्पॉन्सरिंग एजेंसी को इंक्लूड करते हुए 120 अगर हमने एडमिशन्स कर लिया और उसके बाद में भी हमारे एससी, एसटी और ओबीसी अगर हमारे फुल नहीं होते हैं, तो देन हम जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में है प्रायोरिटी कैटेगरी में, उनमें से हम चूज़ करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी जिसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो भले ही 3rd कैटेगरी का हो, हमारी यहाँ एडमिशन भले ही कैटेगरी 1 चल रहा हो, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी 120 सीटें भरने के बाद भी अगर बच्चे